हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजीम अहमद और आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करूंगा जिस टॉपिक के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके चैनल का, आपकी वीडियो के अंदर का जो वॉच टाइम है वो ड्रॉप किस लिए होता है, किस वजह से होता है। क्या ऐसा सिस्टम चल रहा है कि पहले वॉच टाइम ड्रॉप नहीं होता था, लेकिन आज के टाइम में जब भी आप 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करने की सोचते हैं तो वॉच टाइम दोस्तों अगले ही दिन, मतलब ये सोच लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 घंटे तक आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर रहेगा। उसके बाद में आपका पूरा वॉच टाइम ड्रॉप हो जाएगा। चाहे आपने अपनी एक वीडियो के लिए वॉच टाइम को लगाया है, चाहे आपने अपने चैनल की 5 वीडियो को वॉच टाइम पे लगाया है, अलग अलग 5 कंप्यूटर्स के ऊपर, क्योंकि ये चीज़ सारी प्रैक्टिकली मैंने अपनी आंखों के सामने देखी है कि क्यों वॉच टाइम ड्रॉप हो रहा है। आज के टाइम में जुलाई 7 2023 के बाद में जितना भी वॉच टाइम आप जनरेट करते होंगे अपने कंप्यूटर या अपने किसी भी डिवाइस से, तो आपका वो सारा टोटल वॉच टाइम ड्रॉप हो जाता है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ एक ऐसी थ्योरी, एक ऐसा तरीका कि किस वजह से, मतलब प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से वॉच टाइम ड्रॉप होता है। अब वॉच टाइम जनरेट कैसे करना है इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, लेकिन जिस चीज़ का सीज़न चलता है, जिस चीज़ की प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती है, तो उसके बारे में भी बात करना ज़रूर चाहिए। तो अब मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। देखिए, बेसिक सी बात है कि पहले जब कोई वॉच टाइम नहीं करता था, वॉच टाइम की सर्विस नहीं देता था, वो एक अलग टाइम था। लोग क्या करते थे, अपना चैनल बनाते थे, 4-5 वीडियो बनाते थे या 100-50 वीडियो डालते थे चैनल के ऊपर। तो जब भी आपकी कोई वीडियो वायरल होती थी या आपकी वीडियो चलती थी, तो पर्टिकुलर अलग अलग डिवाइसेस के अंदर, जैसे कंप्यूटर, एलसीडी, मोबाइल्स, यानी अलग अलग डिवाइसेस के अंदर, और ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इन तीनों चीज़ों का नाम मैंने इसलिए लिया है कि यहाँ पर अलग अलग डिवाइसेस से भी आपकी वीडियोज़ को देखा जाता है। या अगर यहाँ पर एवरेज जोड़ें तो एवरेज यहाँ पर आता है सबसे ज़्यादा मोबाइल डिवाइसेस का, क्योंकि मोबाइल्स के अंदर ही आपकी वीडियोस देखी जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो वॉच टाइम पहले हम वीडियो अपलोड करते थे या वीडियो वायरल होती थी, चलती थी, तो उनका वॉच टाइम ड्रॉप क्यों नहीं होता है? और अगर कोई व्यक्ति आज के टाइम में अलग अलग जीमेल अकाउंट्स बनाकर अलग अलग इंटरनेट से, या ये कह लीजिए कि ज़्यादातर एक ही इंटरनेट से सारा वॉच टाइम जनरेट करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि वॉच टाइम जनरेट होना ना तो बंद हुआ है और ना ही कभी फ्यूचर में होगा। क्योंकि दोस्तों, वॉच टाइम जनरेट तो हो ही जाता है, लेकिन वॉच टाइम बचता नहीं है उस चैनल के ऊपर। एग्जाम्पल से, हमारे पास एक लैपटॉप है और ये मेरा कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर के ऊपर मैं 50 क्रोम्स यानी 50 क्लोन्स बनाकर उनके अंदर अलग अलग जीमेल आईडी एक्सेस कर दूं और फिर अलग अलग पेजेस के अंदर अलग अलग एक एक वीडियो को लगा दूं, या एक ही वीडियो को अलग अलग 50 क्रोम के अंदर प्ले कर दूं, तो यहाँ पर मुसीबत आती है कि सारा जितना वॉच टाइम हम जनरेट करते हैं वो 12 से 15 घंटे के आसपास में जितना भी इकट्ठा होता है वो सारा ड्रॉप हो जाता है। अब पहले ऐसा क्यों नहीं होता था कि जो लोग 10 टैप से, 50 टैप से या 100 टैप से जितना भी वॉच टाइम जनरेट करते थे, वो एक हफ्ता या 15 दिन या एक महीने तक उस चैनल के ऊपर रुक जाता था। और एक चैनल के ऊपर नहीं दोस्तों, दुनिया भर के चैनल्स के ऊपर रुकता था, सभी चैनल्स के ऊपर। और अब मैं आपको बताता हूँ कि वो वॉच टाइम अब 1 मिनट भी 15 घंटे के बाद में स्टेबल क्यों नहीं रहता। ना तो वो मोनेटाइजेशन के पेज पर पहुँच पाता है और सिर्फ वो डैशबोर्ड पे ही रह जाता है और वहीं से हो जाता है वो ड्रॉप। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि सारा सिस्टम चल कैसे रहा था और आज कैसे चल रहा है। तो पहले क्या था दोस्तों, जितना भी वॉच टाइम लोग जनरेट करते थे अलग अलग क्रोम से, तो उस टाइम पर क्रोम ने अपने क्रोम के अंदर, ये कह लीजिए कि गूगल ने अपने क्रोम के अंदर सिक्योरिटीज़ नहीं लगाई थी, क्योंकि सिक्योरिटीज़ के बेस पर ही वॉच टाइम टिकता था। क्योंकि क्रोम के अंदर जब से अपडेट आया है 2023 के बीच में, 5वें महीने, 6ठे महीने या 7वें महीने की एंडिंग में फुली सिक्योर कर दिया गया था क्रोम को, क्रोम की सिक्योरिटी को, ताकि आप जो भी स्पैमिंग करते हैं क्रोम के साथ में, कोई भी वर्क करते हैं और उसको एक आईपी एड्रेस से करते हैं, तो मल्टीपल अगर आप उस काम को करोगे, मतलब अगर आप एक आईपी से यानी एक इंटरनेट से, समझ लीजिए आप एक वीडियो को देख रहे हैं, तो आप फिर उसी एक वीडियो को अलग अलग पेजेस पर देख रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप एक वीडियो को देख रहे हो तो एक ही वीडियो का वॉच टाइम काउंट होगा।
और अगर आपने 50 पेज लगा रखे हैं तो 49 वीडियोज़ का यानी 49 पेजेस का वॉच टाइम काउंट ही नहीं होगा, ऐसा गूगल क्रोम का मानना है। और मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि पहले क्रोम के अंदर सिक्योरिटी नहीं थी, जितने भी पेजेस आप प्ले करते थे वहाँ पर जीमेल अकाउंट का एक्सेस भी वो नहीं मांगता था, ना ही इस चीज़ का डिफरेंस रखता था कि इस वीडियो को कोई रोबोट देख रहा है या कोई इंसान देख रहा है। लेकिन आज के टाइम में 2024 पे ये चीज़ें क्रोम के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर पा रही है। अब मान लीजिए कोई वीडियो आप अगर प्ले कर रहे हैं तो प्ले करने के बाद में मान लो आपने 50 पेज के ऊपर अपनी एक वीडियो को प्ले किया, तो यहाँ पर आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग आपकी एक पेज का, सिर्फ एक पेज का वॉच टाइम काउंट होगा, लेकिन 49 पेजेस का वॉच टाइम काउंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आप सेम आईपी से मल्टीपल क्रोम्स को चला रहे हैं, चाहे आपने उसके अंदर अपने अलग अलग जीमेल अकाउंट्स भी लगाए हों। अब ये चीज़ क्यों काम नहीं कर रही है, क्योंकि अब एक ऐसा सीन हो रहा है कि मान लो आप 50 पेज लगाते हो तो अगर एक आईपी एड्रेस के थ्रू एक ही पेज का वॉच टाइम काउंट हो तो दोस्तों वो भी नहीं हो रहा है, और वो भी बाकी के 49 पेजेस के साथ में बाकी का बचा एक पेज भी स्पैमिंग में आ रहा है, आपका 0 वॉच टाइम काउंट होता है 15 घंटे के बाद में। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो डिक्रीज़ हो रहा है आप सेम एक ही आईपी एड्रेस से अगर काम कर रहे हो तो वॉच टाइम फ्यूचर में टिकेगा ही नहीं दोस्तों, क्योंकि वो इसलिए नहीं टिक रहा है। मान लीजिए आपने अपनी एक वीडियो को अपलोड किया और उस वीडियो को 4000 आदमियों ने देख लिया और वो वीडियो यानी उस वीडियो की लेंथ 1 घंटे की है, तो जाहिर सी बात है आपके YouTube चैनल पर अगर अलग अलग मोबाइल से वो वीडियो देखी गई हो, अलग अलग आईपी एड्रेस से वो वीडियो देखी गई हो, जैसे मेरी लोकेशन से या मेरे दूसरे शहर की लोकेशन से या मेरे दूसरे राज्य की लोकेशन से या मेरी दूसरी कंट्री की लोकेशन से, तो जाहिर सी बात है अलग अलग मोबाइल्स होंगे, अलग अलग आईपी एड्रेसेस होंगे, तो अलग अलग लोकेशन को वो ट्रेस करके ये बताएगा क्रोम या यूट्यूब का एप्लीकेशन या उनका अपना पर्सनल इंटरनेट कि हमने हमारे डिवाइस से पर्सनल अलग अलग आईपी से इस वीडियो को देखा है, तो यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है वो उस चीज़ को काउंट करेगा कि हाँ इसकी वीडियो अलग अलग लोकेशन से देखी गई है, तो हम इसका जो वॉच टाइम आया है ये बिल्कुल जेन्युइन है, यानी इन वीडियो को कोई रोबोट नहीं देख रहा है, इन वीडियो को एक एक इंसान करके देख रहे हैं। तो वो उन एक एक घंटे की वीडियो का यानी 1 घंटे की उस वीडियो का अगर 4000 जगह उस वीडियो को देखा गया है, 4000 मोबाइल्स के अंदर या 4000 अलग अलग लोकेशन के अंदर, या ये कह लीजिए कि 4000 अलग अलग डिवाइसेस के अंदर, तो वो वॉच टाइम बेसिकली काउंट होने वाला है, क्योंकि वो सारा जो सिस्टम होता है दोस्तों इस पूरे सिस्टम से अलग होता है। अब मान लीजिए मैंने अपनी लैब के अंदर 5 पीसी लगा रखे हैं, तो जाहिर सी बात है मेरे पास में 200 जीमेल अकाउंट्स भी हैं और मैं एक कंप्यूटर के अंदर 40 पेज पर एक वीडियो को प्ले करता हूँ और चैनल के ऊपर कुछ लगभग 5 वीडियो हैं, और अगर मैं यहाँ पर उसको भाग करूँ देखूँ तो 2 पंजे 40 यानी 40 पेज को मैंने यहाँ पर बांट दिया है अलग अलग जगह पर 5 कंप्यूटर के अंदर। तो उसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पर हिसाब जोड़ूँ तो 200 पेज के अंदर मैं अगर 5 वीडियो को प्ले करता हूँ तो दोस्तों यूट्यूब का एल्गोरिथम ये समझ लीजिए कि आप गूगल का एल्गोरिथम उन सब चीज़ों को डिटेक्ट कर लेता है, इसलिए कर लेता है कि मैं यहाँ पर एक ही आईपी एड्रेस से उन 200 पेजेस को प्ले कर रहा हूँ। अब वो यहाँ से डिटेक्ट किस लिए करता है, कैसे करता है, उसको पता चल जाता है कि ये कोई इंसान नहीं है, ये एक रोबोट है, ये अपना एक लैब के अंदर से अपनी एक सिस्टम के अंदर से यानी एक ही आईपी एड्रेस से 200 जगह एक वीडियो को प्ले कर देख रहा है। अब इंटरनेट की डिटेक्शन कैसे होती है, उसकी एक्टिविटी को कैसे पकड़ा जाता है आपको बता देता हूँ। मान लो आपने एक इंटरनेट लगा रखा है, अब आप मल्टीपल इंटरनेट तो नहीं लगा सकते एक जगह पर, लेकिन आपने एक ही इंटरनेट लगा रखा है तो जाहिर सी बात है उसका जो आईपी एड्रेस है वो भी सिर्फ एक ही शो करेगा। और इंटरनेट का जो सिस्टम होता है दोस्तों वो चलता है सबमास्क के आधार पर यानी सबमास्क के बेस पर। तो सबमास्क क्या होता है दोस्तों, वो आईपी एड्रेस को तैयार करता है आपके कंप्यूटर को एक्सेस देने के लिए, इंटरनेट देने के लिए, लेकिन सबमास्क से पहले आता है दोस्तों गेटवे। अब गेटवे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब गेटवे का सिस्टम क्या होता है दोस्तों, मान लो आपने 5 पीसी लगा रखे हैं, जिसे मैंने भी लगा रखे हैं, तो यानी जहाँ से मैंने इंटरनेट लिया है किसी इंटरनेट प्रोवाइडर से, तो वो इंटरनेट मेरे यहाँ पर आकर लग गया, तो जाहिर सी बात है मुझे सिर्फ एक ही आईपी एड्रेस मिलेगा, क्योंकि मेरे एक ही इंटरनेट का एक ही गेटवे है, यानी एक ही इंटरनेट का एक ही गेट है, एक ही रास्ता है
उसके बाद में मैं मल्टीपल चाहे 10 यहाँ पर सिस्टम लगाऊँ, चाहे 50 लगाऊँ, चाहे 100 लगाऊँ, चाहे 150 लगाऊँ, तो मेरा एक ही IP एड्रेस माना जाएगा, एक ही सब मास्क माना जाएगा और एक ही गेटवे माना जाएगा। अगर गेटवे, सब मास्क और IP एड्रेस एक ही है तो आपकी डिटेक्शन पक्की है दोस्तों। इंटरनेट बहुत कमाल की चीज़ है, ये लोग सभी जानते हैं, लेकिन दोस्तों IP एड्रेस के बिना पर आप इंटरनेट को यूज़ ही नहीं कर सकते, क्योंकि बिना IP एड्रेस के आपका इंटरनेट एक्सेस नहीं होगा तो चल नहीं पाएगा। तो यहाँ पर सारा जो खेल आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है IP एड्रेस का और आपकी लोकेशन का। अगर आप एक ही इंटरनेट से यानी एक ही गेटवे से, एक ही सब मास्क से, एक ही IP एड्रेस से एक ही वीडियो को अलग अलग मल्टीपल पेजेस के ऊपर प्ले कर देखते हो तो यहाँ पर एल्गोरिथम यानी क्रोम का एल्गोरिथम, ये गूगल का एल्गोरिथम, ये समझ लीजिए, यही सोचेगा कि ये व्यक्ति सिर्फ एक ही वीडियो को मल्टीपल पेजेस के ऊपर देख रहा है। तो यहाँ पे होती है डिटेक्शन। अब आप ये सोचोगे, मेरे दिमाग में भी ये बात आती थी, मान लो मैंने यहाँ पर 200 पेज के ऊपर एक वीडियो को लगाया है, तो 200 पेज की जगह यहाँ पर मैंने एक ही IP को यूज़ किया है, तो जाहिर सी बात है 199 पेजेस का वॉच टाइम यहाँ पर, चलिए मैं मान लेता हूँ, ड्रॉप हो जाता है। एक ही IP एड्रेस, एक ही सब मास्क और एक ही गेटवे की वजह से। तो यहाँ पर कम से कम एक पेज का वॉच टाइम तो काउंट होना चाहिए, और एक पेज का यहाँ पर, क्योंकि मैं वीडियो को तो देख ही रहा हूँ, एक ही IP एड्रेस कम से कम एक पेज पर तो काम करे। तो वो अगर 1 घंटे की वीडियो मैंने प्ले कर रखी है तो उस 1 घंटे की वीडियो का वॉच टाइम तो रुकना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक वीडियो को एक जगह पर बैठकर देख रहे हैं तो आपका एक ही सब मास्क है, एक ही गेटवे है, एक ही इंटरनेट है, तो 1 घंटे की उस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो 1 घंटे का वॉच टाइम काउंट होगा और आपका बिल्कुल भी वो वॉच टाइम ड्रॉप नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक ही IP एड्रेस से मल्टीपल टॉम्स को प्ले कर देते हैं तो आपके उस 1 घंटे की वीडियो का वॉच टाइम भी डिटेक्शन में आ जाएगा, वहाँ पर आपको जो वॉच टाइम मिलेगा वो भी होगा 0। तो ये सीन ऐसे चल रहा है इंडिया के अंदर की, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। बाकी अदर कंट्री की यहाँ पर मैं बात नहीं करता, क्योंकि मैं अदर कंट्री के बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ कि वहाँ पर क्या कंडीशन है, वो तो वो खुद ही बताएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं जो लोकेशन की बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात कर रहा हूँ, जो इंडिया के अंदर चल रहा है। तो वॉच टाइम मेन जो टॉपिक है वो एक ही इंटरनेट, एक ही IP एड्रेस, एक ही सब मास्क और एक ही गेटवे की तरफ से ड्रॉप हो जाता है। इसकी वजह से ही जो गूगल का एल्गोरिथम है वो आपके उस वॉच टाइम को काउंट करके उसको पूरा फिल्टर करके देखता है कि सारा कुछ सभी एक ही गेटवे से, एक ही IP एड्रेस से सारा वॉच टाइम आया है, इसको हम कर देते हैं यहाँ पर 15 घंटे के बाद में ड्रॉप। तो इस तरह से आपका वॉच टाइम आता है डिटेक्शन में, और डिटेक्ट होने के कारण आपके वॉच टाइम को पूरा ड्रॉप कर दिया जाता है। तो इसलिए हो रहा है सब कुछ। कोई भी व्यक्ति अगर जीमेल अकाउंट डालकर कितने भी ज़्यादा वॉच टाइम घंटे अपने चैनल के ऊपर ले आता है तो सारा वॉच टाइम 100% ड्रॉप होने वाला है। और अगर मैं यहाँ पर अगर बात करूँ कि इंडिया में और लोग सर्विस ले भी रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो वॉच टाइम आज भी उनको मिल रहा है, लेकिन दोस्तों इंडिया के अंदर से वो वॉच टाइम मिल ही नहीं रहा। वो मिल रहा है उनको RDP के थ्रू या US की RDP के थ्रू, या ये कह लीजिए कि अदर कंट्री से। हमारी कंट्री में कोई भी ऐसा काम नहीं हो रहा है जो कि स्पैमिंगली सही चल रहा हो। वॉच टाइम का काम इंडिया के अंदर पूरी तरह से कोई भी YouTube के ऊपर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कर तो रहा है, जनरेट भी हो जाता है, लेकिन दोस्तों उसको रोक नहीं पा रहा है। तो इस तरह से होती है इंटरनेट की शुरुआत, और यहाँ से होती है सारी चीज़ें की डिटेक्शन। और YouTube पता लगा लेता है, गूगल क्रोम पता लगा लेता है कि आपका जो वॉच टाइम है वो कोई रोबोट कर रहा है और कोई इंसान उसको नहीं देख रहा है, क्योंकि एक ही IP एड्रेस से सारा काम हो रहा है। और अलग अलग IP एड्रेस से अगर आप अलग अलग फ़ोन से, उन किसी मोबाइल से, अलग अलग लोकेशन से अगर उस एक वीडियो को देखते हो 1 घंटे की या 5 मिनट की, तो सारा वॉच टाइम काउंट होगा, लाइफ में कभी ड्रॉप नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है दोस्तों आपके मोबाइल की IP एड्रेस या आपके मोबाइल की अलग अलग लोकेशन। अलग अलग लोकेशन से अगर आप वॉच टाइम पूरा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अलग अलग मोबाइल से कर सकते हैं, अलग अलग लोकेशन का ही यहाँ पर मतलब बैठता है, वरना आपका वॉच टाइम कभी भी लाइफ में रुक नहीं सकता, हमेशा ड्रॉप हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर ये इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी था। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं कि सर वॉच टाइम क्यों ड्रॉप होता है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी जगह आते हैं। तो मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि इस टॉपिक के बारे में ऑडियंस को समझाना चाहिए कि अगर आप कोई भी स्पैमिंग दुनिया में या कोई भी काम करते हो एक ही IP एड्रेस से, तो आपका डिटेक्शन पक्का है। कोई भी आप वर्क कर रहे हो तो एक ना एक दिन या एक ना एक टाइम वो वर्क पकड़ा जाता है, चाहे आप कितना भी होशियार हो जाएं। और हम दोस्तों अंतर्यामी नहीं हैं, जो गूगल काम करवा सकता है हमसे, हम वही कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से हम गूगल के साथ खेल नहीं सकते।
खेलेंगे भी तो जल्दी से या कुछ टाइम के बाद में उस चीज़ की डिटेक्शन पक्की है। कोई भी स्पैमिंग लाइफ टाइम आप क्रोम के अंदर या गूगल कंपनी के साथ में नहीं कर सकते। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर हमेशा आप लोगों के लिए अच्छी और यूनिक इन्फॉर्मेशन से लेकर आता रहता हूँ। सो मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।